अध्याय 7 बेबीलोन की दीवारें हिंदी ऑडियोबुक.com। बांजर नामक वृद्ध सैनिक बेबीलोन की दीवारों तक ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पहरा दे रहा था। ऊपर बहादुर रक्षक दीवारों की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे थे। उन पर इस महान शहर और इसमें रहने वाले लाखों नागरिकों का भविष्य निर्भर था। दीवारों के पार से हमलावर सेना का शोर सुनाई दे रहा था। बहुत से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। हजारों घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी और मेंढों की कान फोड़ू आवाजें आ रही थी जो अपने सिर से कांसे के द्वार पर प्रहार कर रहे थे। नगर के द्वार के पीछे वाली सड़क पर सैनिक भाले लेकर तैयार थे। द्वार टूटने की स्थिति में वे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे, परंतु इस काम के लिए तैयार सैनिकों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम थी। बेबीलोन की ज्यादातर सेना सम्राट के साथ एलेमाइट्स के खिलाफ पूर्व दिशा में लड़ने गई थी। उनकी अनुपस्थिति में शहर पर हमले की कोई आशंका नहीं थी, इसलिए रक्षा करने वाली सेना बहुत कम थी। अप्रत्याशित रूप से उत्तर दिशा से एसीरियंस की शक्तिशाली सेना ने हमला कर दिया और अब रक्षा की जिम्मेदारी इन दीवारों पर आ गई थी, वरना बेबीलोन नष्ट हो जाता। बूढ़े सैनिक बांजर के आसपास नागरिकों की भीड़ लगी थी। दहशत के मारे सबके चेहरे सफेद थे और वे युद्ध की ताजा स्थिति जानना चाह रहे थे। खामोशी से उन्होंने घायल और मृत सैनिकों की कतार देखा जिन्हें उस रास्ते से लाया जा रहा था। यह हमले का महत्वपूर्ण मोड़ था। दीवारों के 3 दिन तक चक्कर लगाने के बाद दुश्मन ने अचानक अपनी पूरी ताकत इस हिस्से और इस दरवाजे पर लगा दी। दुश्मन मंच बनाकर और सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उधर दीवारों के ऊपर मौजूद बेबीलोन के सैनिक तीरों और खोलते हुए तेल का प्रयोग करके दुश्मन को ऊपर पहुंचने से रोक रहे थे। अगर इसके बावजूद कोई दुश्मन ऊपर पहुंच जाए तो सैनिक भाले लेकर तैयार खड़े थे। सैनिकों पर दुश्मनों के हजारों तीरंदाज तीरों की घायल बौछार कर रहे थे। बूढ़े बांजर की स्थिति युद्ध की खबर देने के हिसाब से बहुत अनुकूल थी। वह युद्ध के सबसे करीब था और उत्साही आक्रमणकर्ताओं के हर ताजे हमले के बारे में उसे सबसे पहले पता चलता था। एक बूढ़े व्यापारी ने करीब आकर अपने कमजोर और कांपते हाथों को हिलाते हुए पूछा, मुझे बताओ, दुश्मन अंदर तो नहीं घुस आएंगे? मेरे बेटे सम्राट के साथ गए हैं। मेरी बूढ़ी पत्नी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। दुश्मन मेरा सारा सामान लूट कर ले जाएंगे, मेरा भोजन भी ले जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम बूढ़े हैं, इतने बूढ़े कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते और हमें गुलाम के रूप में भी बेचा नहीं जा सकता। हम भूखों मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। मुझे बताओ कि कहीं वे अंदर तो नहीं आ जाएंगे? सैनिक ने जवाब दिया, शांत रहें अच्छे व्यापारी, बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत है। घर जाकर अपनी पत्नी को तसल्ली दो कि दीवारें आपकी तथा आपके सामान की सुरक्षा उसी तरह करेगी जैसे वे सम्राट के बेशकीमती खजाने की रक्षा करती है। दीवार के पास खड़े रहें ताकि कहीं कोई उड़ता हुआ तीर आपको न लग जाए। बूढ़े व्यापारी के चले जाने के बाद गोद में बच्ची लिए एक महिला वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। सैनिक, ऊपर से क्या खबर है? मुझे सच सच बताना ताकि मैं अपने पति को तसल्ली दे सकूं। वह गहरे घावों की वजह से बुखार में पड़ा है, परंतु वह मेरी रक्षा करने के लिए जिरे वक्त और भाला उठाकर बाहर निकलने के लिए तैयार है। मुझे बच्चा होने वाला है। वह कहता है कि अगर दुश्मनों की सेना अंदर घुस आई तो उसका प्रतिशोध भयानक होगा। तसल्ली रखो, एक बच्चे की माँ और दूसरे बच्चे की होने वाली माँ, क्योंकि बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी तथा तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगी। वे ऊंची और मजबूत है। क्या तुमने हमारे बहादुर सैनिकों की आवाज नहीं सुनी जब उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ने वालों पर खोलते हुए तेल के ड्रम फेंके थे? हाँ, मैंने वह आवाज सुनी थी और मैंने हमला करने वाले मेढ़ों की आवाज भी सुनी थी जो हमारे द्वार पर प्रहार कर रहे हैं। अपने पति के पास लौट जाओ, उसे बता दो कि दरवाजे मजबूत है और इन मेंढों के प्रहार से उनका बाल भी बांका नहीं होगा। यह भी बता दो कि अगर सीढ़ी लगाकर कुछ दुश्मन सैनिक दीवारों पर चढ़ने में सफल हो भी जाते हैं तो भालों की नोक उनका इंतजार कर रही है। इन इमारतों के पीछे से संभल कर जाना। बांजर सैनिकों की टुकड़ी को रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। कांसे की आवाज करती ढालों और भारी कदमों से जब सैनिक पास से गुजरे तो एक छोटी लड़की ने बांजर के कमरबंद को खींचा। उसने आग्रह किया, सैनिक, मुझे बताओ, हम सुरक्षित तो हैं? मैंने भयानक आवाजें सुनी है। मैंने सैनिकों को लहूलुहान देखा है। मैं बहुत डर गई हूँ। हमारे परिवार, मेरी माँ, छोटे भाई और बच्चे का क्या होगा? बच्ची को देखकर बूढ़े सैनिक ने अपनी आंखें झपकाई और अपनी ठुड्डी को आके निकाल लिया। बेटी, डरो मत। बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी और तुम्हारी माँ, तुम्हारे छोटे भाई और बच्चे की रक्षा करेगी। शहर को सुरक्षित रखने के लिए महारानी सेमिरामिस ने 100 साल पहले ये दीवारें बनवाई थी। आज तक दुश्मन उनके पार नहीं आ पाए हैं। जाकर अपने परिवार वालों से कह दो कि बेबीलोन की दीवारें उनकी रक्षा करेंगी और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हर दिन बूढ़ा बांजर अपनी जगह पर खड़ा होता था और गलियारे में से सैनिकों को ऊपर जाते देखता था, जो वहाँ पर तब तक लड़ते रहते थे जब तक कि वे घायल न हो जाएं या मर न जाएं। इसके बाद उन्हें एक बार फिर से नीचे लाया जाता था। उनके चारों तरफ डरे हुए नागरिकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी, जो यह जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या दीवारें हमले को सहन कर पाएंगी। वह बूढ़ा सैनिक गरिमापूर्ण अंदाज में उन सबसे यही कहता था, बेबीलोन की दीवारें आपकी रक्षा करेंगी। 3 सप्ताह और 5 दिन तक उसी प्रबलता से लगातार हमला होता रहा। बांजर का चेहरा सख्त होता गया। जब उसने अपने पीछे के गलियारों को घायल सैनिकों के खून से लाल होते देखा,
उसने देखा कि ऊपर नीचे आने जाने वाले सैनिकों के कारण कीचड़ सा मच गया था। हर दिन मरे हुए दुश्मनों का ढेर दीवार के सामने लग जाता था। हर रात को उनके साथी उन्हें ले जाकर दफना देते थे। चौथे सप्ताह की 5वीं रात को बाहर का शोर थम गया। दिन के उजाले की पहली किरण में लोगों ने देखा कि लौटती सेनाएं धूल के विशाल बादल उड़ाती जा रही थी। रक्षा करने वालों ने जमकर शोर मचाया। इसका मतलब समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। दीवारों के पीछे इंतजार कर रही टुकड़ियों ने शोर को दोहराया। शोर की गूंज सड़कों पर इंतजार कर रहे नागरिकों ने भी दोहराई। शोर किसी तूफान की तरह पूरे शहर में फैल गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आए। सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। कई सप्ताह की दहशत खुशी के जबरदस्त कोलाहल में बदल गई। बेल के मंदिर की ऊंची मीनार पर विजय की मशाल जला दी गई। नीला धुआं आसमान में उड़ने लगा ताकि संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। बेबीलोन की दीवारों ने एक बार फिर शक्तिशाली और दुष्ट दुश्मन के इरादों को नाकामयाब कर दिया था, जो उसके समृद्ध खजाने को हथियाना चाहता था और इसके नागरिकों को लूटना तथा गुलाम बनाना चाहता था। बेबीलोन सदियों तक इसलिए सुरक्षित रह पाया क्योंकि इसकी दीवारों के कारण यह पूरी तरह सुरक्षित था। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। बेबीलोन की दीवारें मनुष्य की सुरक्षा की जरूरत और इच्छा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इच्छा समूची मानव जाति में होती है। यह हमेशा की तरह आज भी उतनी ही प्रबल है, परंतु हमने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बड़ी और बेहतरीन योजनाएं बना ली है। आज हम बीमे, बचत खातों और विश्वसनीय निवेशों की अभेद्य दीवारों से खुद को अप्रत्याशित त्रासदियों से बचा सकते हैं, जो किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकती है और किसी भी घर पर हमला कर सकती है। पर्याप्त सुरक्षा के बिना रहना समझदारी नहीं है। धन्यवाद।